हेलो दोस्तों, मैं हेमंत हूं। और आज हम लोग हीट ट्रांसफर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ठीक है, आने वाले जैसे कि आरसीएफएल या जो बार्क का जो टेक्निकल ऑफिसर वाला जो था उसके लिए, ठीक है, जितने भी पीएसयू के इंटरव्यू है उसमें ये हेल्पफुल होने वाला है। तो हीट ट्रांसफर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, हीट ट्रांसफर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कोई भी जो इंटरव्यूअर है वो पहला क्वेश्चन यही करता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर, व्हाट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर होता क्या है ये पूछे जाएगा। तो उसका आंसर है, हीट ट्रांसफर इज द प्रोसेस बाय विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, जो डिफरेंस, जो जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी तो यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो थर्मल एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अगर ये T1 हायर है T2, ठीक है, तो ऐसा इधर से इधर होगा। तो यही क्या होता है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर इज द प्रोसेस बाय विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये तो सेम हो गया, अगर दूसरे दो बॉडी है उसमें भी हीट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इधर से अगर ये T1 आता है तो ऐसा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हीट ट्रांसफर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें थर्मल एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या सेम बॉडी में भी जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, इसमें ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर तो होता है, ठीक है, लेकिन उसका मोड्स है, ठीक, थ्री टाइप्स के मोड होते हैं। तो वो क्या है पूछा है, तो द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये सबको पता रहता है। ठीक है, जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन, एक रेडिएशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो क्यू होता है वो सिग्मा ए T⁴ होता है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और एक कन्वेक्शन में क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता है। यहाँ पे क्यू जो होता है HA∆T होता है। ठीक है, और जो कंडक्शन होता है फूरियर लॉ होता है, तो उसमें क्या होता है, Q इक्वल टू -KA dt/dx। ठीक है, तो ये होता है, ये सब पता रहना चाहिए। थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन यहाँ पे बन के आता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कि जो थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग देख चुके हैं। तो जिसमें क्या था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन था। तो पहला जो है क्या है, कंडक्शन। तो यही पूछा है, व्हाट इज कंडक्शन। ठीक, तो कंडक्शन क्या है बताना है। इसका आंसर होने वाला है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इट अकर्स व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द मटेरियल। ठीक, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इसमें इंपॉर्टेंट है। मटेरियल, जैसे कोई मटेरियल ले लेते हैं, एक ऐसा, ठीक है, मटेरियल है, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, एक डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन, वही होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx। ठीक है, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2। ये मटेरियल कोई भी, उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोल रहा है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल। ठीक है, थ्रू अ मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसका मूवमेंट नहीं होगा मटेरियल का। ठीक है, इट अकर्स व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द मटेरियल। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा dt/dx, मतलब टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यही इसमें क्या है, कंडक्शन है। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। हीट अकर्स व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द मटेरियल। ठीक, तो ये इसका आंसर होने वाला है, व्हाट इज कंडक्शन का। तो हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्या है, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसको क्या के से लिखते हैं, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है के से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, थर्मल कंडक्टिविटी
इज अ मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। तो मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसका एबिलिटी टू कंडक्ट हीट बताता है। थर्मल कंडक्टिविटी जो मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ठीक, तो ये इसका आंसर है। और और क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट पासेस थ्रू अ मटेरियल ऑफ यूनिट थिकनेस एंड यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट थिकनेस और यूनिट एरिया, तो इसमें हीट कितना पास हो रहा है इन यूनिट टाइम व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री बिटवीन द टू फेसेस ऑफ मटेरियल। ठीक, तो ये होता है। तो मतलब क्या है, जैसे हम पता है Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स होता है ना। तो यहाँ से हम लोग के इक्वल टू लिख सकते हैं। ये नेगेटिव साइन ये जो होता है बताता है कि जो टेम्परेचर होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक, तो इसको हमें इसको उतना केयर नहीं करना है, हमें जो क्वांटिटी है उसमें देना है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, और ए हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी जब मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, पहला चीज बताना है। ठीक है, मटेरियल एबिलिटी कंडक्ट हीट कितना करा देता है उसका एबिलिटी बताता है। और इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट पासेस मतलब क्यों कितना है, तो वो मटेरियल ऑफ यूनिट थिकनेस। ठीक है, तो इसका यूनिट मतलब एक ले लेंगे, एंड यूनिट एरिया इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये भी। एंड यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब ये जो टाइम जो है मतलब वो जैसे क्यू जो होता है मतलब क्या होगा, हीट पर यूनिट टाइम होता है, मतलब कितना हीट पास हो रहा है एक सेकंड में, वो बताता है। ठीक है, तो ये क्यू बाई टी होता है एक्चुअली में, जो कैपिटल क्यू है वो स्मॉल क्यू बाई टी होता है। इसको अच्छा से लिखते हैं, क्यू है स्मॉल क्यू बाई टाइम होता है, इसीलिए यहाँ पे टाइम का भी बात हुआ है। क्योंकि ये 1 सेकंड में, और उसका अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर थिकनेस है, और उसमें जो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ये वाला वो 1 है, 1 डिग्री का। और टू फेसेस में तो वही क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको याद रखना है, थर्मल कंडक्टिविटी जब मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ठीक है, तो मतलब कंडक्ट हीट कराने के लिए उसका एबिलिटी बताता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है बताना है। तो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। ये फ्लूइड में होता है, लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। तो इसमें जो फ्लूइड होगा उसका मूवमेंट होता है। इट अकर्स व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द फ्लूइड। ठीक, तो मतलब जो फ्लूइड है उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहा है, तब इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, और उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ठीक, तो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड, लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। इसमें जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट होता है, तो कन्वेक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एक फोर्स। नेचुरल कन्वेक्शन वो बताना है। तो नेचुरल कन्वेक्शन इज द टाइप ऑफ कन्वेक्शन दैट अकर्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। इसमें डेंसिटी डिफरेंस होता है नेचुरल कन्वेक्शन में, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस दैट अराइजेस फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस विदिन विदिन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें डेंसिटी डिफरेंस भी होता है। और ये जो रिजल्ट क्या होगा, फ्लूइड इज हीटेड एंड राइजेस वाइल कूलर फ्लूइड सीम्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एयर है और इसका टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर T1 हायर टेम्परेचर है और इसका T2 है। ठीक है, तो मतलब इधर हाई है इधर लो है, तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो अगर टेम्परेचर हाई है तो मतलब डेंसिटी कम होगा उसका, तो टेम्परेचर लो है मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आएगा, और जिसका डेंसिटी कम है ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, नीचे ऐसा करके, तो इसी कारण डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण इसमें क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन इज द टाइप ऑफ कन्वेक्शन दैट अकर्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस दैट अराइजेस फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस विद इन अ फ्लूइड, एज अ रिजल्ट फ्लूइड इज हीटेड एंड राइजेस व्हाइल कूलर फ्लूइड सीम। ठीक, तो मतलब जो जो ठंडा है वो नीचे जाएगा, और जो वार्म है वो ऊपर जाएगा, तो इसलिए क्या सर्कुलेशन ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कन्वेक्शन होता है, नेचुरल कन्वेक्शन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। तो नेक्स्ट ले आते हैं, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट व्हाट इज फोर्स कन्वेक्शन। व्हाट इज फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। तो दूसरा टाइप होता है कन्वेक्शन का। फोर्स कन्वेक्शन इज द टाइप ऑफ कन्वेक्शन दैट अकर्स व्हेन अ फ्लूइड इज फोर्स टू फ्लो ओवर अ सरफेस। उसको फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को प्रोवाइड किया जाता है। फ्लूइड इज फोर्स टू फ्लो ओवर सरफेस बाय एक्सटर्नल मीन्स, ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स सच एज फैन और पंप। और ब्लोअर भी हो जाता है, ब्लोअर भी यूज करते हैं। तो ये सब के कारण मतलब इसमें एक्सटर्नल मीन्स के कारण उसमें क्या करते हैं, फोर्स टू फ्लो, ठीक है, जो फ्लूइड है उसको फोर्सफुली इसमें फ्लो कराते हैं, तो इसके कारण जो सर्कुलेशन क्रिएट होता है वो फोर्स कन्वेक्शन कहलाता है। फोर्स कन्वेक्शन इज द टाइप ऑफ कन्वेक्शन दैट अकर्स व्हेन अ फ्लूइड इज फोर्स्ड टू फ्लो ओवर अ सरफेस, ठीक, बाय एक्सटर्नल मीन्स सच एज फैन पंप और ब्लोअर। ठीक, ये हो गया फोर्स कन्वेक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट के लिए आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रेडिएशन। रेडिएशन इसका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो अभी रेडिएशन के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन अकर थ्रू अ वैक्यूम। तो ये इसमें क्या है, इसमें मीडियम का जरूरत नहीं होता एंड कैन अकर थ्रू अ वैक्यूम। ठीक है, मतलब इसमें वैक्यूम में भी इसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर। ठीक, तो व्हाट इज रेडिएशन, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, इसको बताना होता है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन अकर थ्रू अ वैक्यूम। ठीक, तो ये खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हीट ट्रांसफर से। तो नेक्स्ट जो हमारा है व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इसके बारे में बताना है। तो ये बेसिकली रेडिएशन से आता है। ठीक, तो रेडिएशन को डिफाइन करने के लिए हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पता होना चाहिए। तो द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट द टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो ये बेसिकली ये होता है Q इज इक्वल टू सिग्मा एट टी टू दावर फोर। ठीक, तो मतलब यहाँ पे जो सिग्मा होता है यही क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो एक बार और देखते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, ये स्टेट दैट द टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस, ठीक है, इमिट होता है सरफेस से, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, पावर फोर, तो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर फोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एमईसीयूटी। एमईसीयूटी क्या है, व्हाट इज एमईसीयूटी ये बताना है। एमईसीयूटी क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। जो इसका आंसर होता है तो इसका आंसर है एमईसीयूटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू एमिट रेडिएशन। ठीक है, ये एमईसीयूटी जो होता है मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी, मतलब मटेरियल की बात होगी मटेरियल एबिलिटी टू एमिट रेडिएशन, मतलब वो कितना रेडिएशन एमिट करता है वो बताता है। ठीक है, जैसे कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, देखिए इसमें एमिट रेडिएशन, एमईसीयूटी दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं हीट ट्रांसफर में। It is defined as the ratio of radiation emitted by a material. It is defined as the ratio of radiation emitted by a material to the radiation emitted by a black body at the same temperature. इसमें यहाँ पे लाते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को रेफरेंस दिया जाता है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय मटेरियल। कोई भी मटेरियल है उसका एमिशन देखते पहले तो रेडिएशन कितना कर रहा है और उसको कंपेयर करते हैं ब्लैक बॉडी, तो सेम टेम्परेचर। ठीक, तो ब्लैक बॉडी से कितना रेडिएशन होता है और कोई मटेरियल है उसमें कितना रेडिएशन होता है, दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, एमईसीयूटी। मतलब एमईसीयूटी, ठीक है, तो एमईसीयूटी जब मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू एमिट रेडिएशन, कितना रेडिएशन कर सकता है एमिट, उसके बारे में बताता है। ठीक, तो अगला देखते हैं। इस टाइप से हम लोग इसका आंसर देख रहे हैं। ठीक, तो ये अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर। तो अगर हीट ट्रांसफर बोलते हो तो हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे आ गया है व्हाट इज हीट एक्सचेंजर। ठीक, तो हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बिटवीन टू और मोर फ्लूइड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन टू और मोर फ्लूइड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक, तो इसका हीट एक्सचेंजर, इसका अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो भी आएगा। ठीक, तो पहला हीट एक्सचेंजर है क्या, हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बिटवीन टू और मोर फ्लूइड एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे
रहते हैं दो फ्लूइड, तो उनका क्या है, हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे एक हॉट फ्लूइड है, एक कोल्ड फ्लूइड है, तो दोनों को मतलब अलग अलग ट्यूब में लेंगे तो उससे क्या होगा, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब जो हॉट है वो मतलब उसका हीट ट्रांसफर होगा कोल्ड में, इस टाइप से। अब उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक, तो हीट एक्सचेंजर पता चल गया। उसके बाद जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स इंक्लूड, क्या क्या होते हैं, सेल एंड ट्यूब एंड प्लेट एंड फ्रेम एंड फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। बेसिकली यहाँ पे हमें सेल एंड ट्यूब के बारे में पूछा जाता है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एंड डबल पाइप। ठीक है, यहाँ पे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर भी होता है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है प्लेट एंड फ्रेम भी होता है, एंड फील्ड ट्यूब, मतलब उसमें फील, जो फील है वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, एक्सटेंडेड सरफेस एरिया। ठीक, तो फील्ड ट्यूब का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेन यहाँ पे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक, तो ये इसका क्या है, हीट एक्सचेंजर का टाइप है। तो उसके बाद देखते हैं इसका पर्पस क्या क्या है, वो देखते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्स इन अ फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में फिन्स का यहाँ पे रोल पूछा है, क्या होता है। तो फिन्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब। तो ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ा देता है फिन्स, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड इन द ट्यूब एंड द फ्लूइड आउटसाइड द ट्यूब। ठीक है, मतलब उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड इन द ट्यूब एंड द फ्लूइड आउटसाइड द ट्यूब। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फिन्स बेसिकली हमें हीट ट्रांसफर इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज हीट पाइप। ठीक है, तो व्हाट इज हीट पाइप, पाइप पता ही है लेकिन उसका हीट पाइप क्या है वो देखते हैं। हीट पाइप इज अ PSU हीट ट्रांसफर डिवाइस, हीट ट्रांसफर डिवाइस है दैट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हीट typically consists of a steel tube that is partially filled with a working fluid. It is absorbed by the evaporator section of the tube, which causes the working fluid to vaporize and travel to the condenser section of the tube, where it releases heat and condenses back into liquid. ठीक, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता रहना चाहिए। ठीक है, वैसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। व्हाट इज हीट पाइप। ठीक, तो पाइप इसमें क्या होगा, लिक्विड का फ्लो होता है पाइप से, तो ये इसका हीट पाइप है। तो इसको आप एक बार देख सकते हो वैसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं, व्हाट इज थर्मोकपल। तो ये तो टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस होता है थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर सेंसर, टेक्निकल टर्म है, टेम्परेचर सेंसर दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर बाय डिटेक्टिंग अ वोल्टेज जनरेटेड बाय जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स। ठीक है, इसमें दो डिसिमिलर मेटल्स का यूज होता है थर्मोकपल में। व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सच एज फर्नेसेस एंड पावर प्लांट। ठीक, तो फर्नेसेस एंड पावर प्लांट में थर्मोकपल का यूज होता है। तो इसमें दो दो क्या होते हैं, दो डिसिमिलर मेटल्स होते हैं। ठीक है, और उससे इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस को मेजर कर लेता है। और इसमें एक्चुअली क्या टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, मेजर क्या किया जाता है, टेम्परेचर। तो व्हाट इज थर्मोकपल, तो ऐसा है। ठीक है, थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर सेंसर दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, बेसिकली इतना बताना है। ठीक है, अब इसके बाद इसका यूज पूछेंगे तो ये फर्नेसेस एंड पावर प्लांट यूज होता है। ठीक, तो व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसको क्या एच जो होता है ना, ये तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो ये बताना। इसका आंसर है, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सरफेस एंड द फ्लूइड। ठीक है, तो ये कोई भी फ्लूइड है और सरफेस से उसका क्या होगा, हीट ट्रांसफर कितना होता है वो बताता है। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the amount of heat transfer per unit area per unit time। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी एक है और यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना, उसमें वो 1 मीटर का स्क्वायर एरिया है, उसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा वो बताता है। ठीक है, द सरफेस एंड द फ्लूइड, ये जैसे कि क्या है, Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ से एच हो जाएगा Q बाई ए डेल्टा टी, और यहाँ पे जो कैपिटल Q होता है वो Q बाई स्मॉल टी होता है। तो ये कितना हीट कितना टाइम में, मतलब 1 सेकंड में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और उस समय जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है। तो यही क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो आगे चले जाते हैं।
व्हाट इज नसेल्ट नंबर, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। नसेल्ट नंबर क्या है बताना है, ठीक, तो नसेल्ट नंबर जो होता है तो डिफाइन होता है HL/K, मतलब उसका अगर फार्मूला पूछेंगे तो यहाँ से देखते हैं, द नसेल्ट नंबर इज डायमेंशनलेस नंबर दैट इज यूज टू डिस्क्राइब, एक पहला क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है, is used to describe the convective heat transfer between a fluid and the surface। convective heat transfer बताना है, convective heat transfer between a fluid and a surface, it is defined as the ratio of convective heat transfer coefficient to the thermal conductivity of the fluid। तो यहाँ पे जो H से हम पता कन्वेक्टिव बता सकते हैं, तो कैपिटल H है, मतलब स्मॉल h है, तो कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी, के यहाँ पे के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। It is defined as the ratio of convective heat transfer coefficient to the thermal conductivity of the fluid। ठीक, ये नसेल्ट नंबर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट किया व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी क्वेश्चन है, ये वैसे जनरल एप्टीट्यूड में कहीं से पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है उसका क्या होता है, रो यू डी बाई म्यू होता है। ठीक, ये यहाँ से इनर्शियल इनर्शियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स होता है ना, इसका बेन तो यही होता है, ठीक, इनर्शियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, द रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर that is used to describe the flow of fluid। It is defined as the ratio of inertial forces to viscous forces in the fluid। ठीक, तो फ्लूइड में जो इनर्शियल फोर्स लगेगा और विस्कस फोर्स लगेगा उनका रेशियो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। एक डायमेंशनलेस नंबर है, क्या होता है, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक, तो जैसे कि फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब लेमिनार होता है, एक ट्रांजिएंट होता है, एक टर्बुलेंट। तो अगर लो रेनॉल्ड नंबर है मतलब लेस देन 2100, तो ये जो लेमिनर होता है, और 2100 टू 4000 तक है तो ट्रांजिएंट होगा, और उससे ग्रेटर देन 4000 होता है तो टर्बुलेंट होता है। ठीक, तो इसके बारे में रेनॉल्ड नंबर पे। अब नेक्स्ट में है हमारे पास व्हाट इज प्रांटल नंबर। ठीक, प्रांटल नंबर ये बताना, व्हाट इज प्रांटल नंबर। ठीक, तो प्रांटल नंबर का जो होता है सीपी म्यू के होता है। ठीक, तो द प्रांटल नंबर इज अ डायमेंशनल नंबर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एंड द थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक, तो ये क्या होता है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी बाई थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू बाई रो और के बाई रो सी पी। तो ये म्यू बाई रो मतलब म्यू और के बाई रो सी पी मतलब अल्फा। तो इसीलिए मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाई थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक, तो यहाँ पे ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड एक प्रांटल नंबर है। ठीक है, डायमेंशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं, व्हाट इज फेज चेंज मटेरियल, व्हाट इज फेज चेंज मटेरियल, व्हाट इज फेज चेंज मटेरियल। तो ये the phase change material is a material that can store thermal energy by undergoing a phase change, such as from a solid to a liquid or from a liquid to a gas। They are used in many applications such as thermal energy storage and refrigeration system। ठीक, ये इसका देख लेना आप लोग। ठीक है, फेज चेंज मटेरियल, तो फेज चेंज मतलब फेज जैसे कोई भी लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड या डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड भी हो जाता है, तो ये फेज चेंज के बारे में बता रहे हैं, फेज चेंज मटेरियल। ठीक, तो फेज चेंज मटेरियल इज मटेरियल दैट कैन स्टोर थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी स्टोर करता है बाय अंडरगोइंग अ फेज चेंज। ठीक है, इतना बताना है। सच एज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दे आर यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस सच एज इन थर्मल एनर्जी स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज हीट ट्रांसफर इनहेंसमेंट। ठीक, तो मतलब हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करना है, बढ़ाना है। तो इंक्रीज हीट ट्रांसफर, तो उसको कैसे करते हो बताना है। तो हीट ट्रांसफर इनहेंसमेंट रिफर्स टू द टेक्निक यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन अ फ्लूइड एंड द सरफेस। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज करना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लूइड एंड सरफेस। तो यही क्या है, हीट ट्रांसफर इनहेंसमेंट। These techniques can include the use of turbulence promoters, surface coating, and the use of nanofluids। बेसिकली इसमें टर्बुलेंस क्या मतलब टर्बुलेंस किया जाएगा। ठीक है, उसमें इससे क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर फॉलिंग। तो हीट एक्सचेंजर फॉलिंग ये बताना है। हीट एक्सचेंजर फॉलिंग, फॉलिंग इंपॉर्टेंट टर्म होता है। हीट एक्सचेंजर फॉलिंग रिफर्स टू द
एक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड डिपॉजिट, ठीक है, तो फॉलिंग हो जाता है इसमें, अनवांटेड डिपॉजिट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है ऑन द हीट ट्रांसफर सर्फेसेज। जो हीट ट्रांसफर सर्फेसेज है, मतलब इसमें क्या हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड डिपॉजिट्स। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिंग फॉलिंग इंक्लूड मैकेनिकल फॉलिंग, कोरोजन फॉलिंग एंड बायोलॉजिकल फॉलिंग। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिंग है, जिसके कारण हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम हो जाता है। तो ये बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड डिपॉजिट्स हैं ऑन हीट ट्रांसफर सर्फेसेस। तो क्या क्या तरीके से होगा, मैकेनिकल फॉलिंग हो जाएगा, कोरोजन फॉलिंग हो जाएगा, बायोलॉजिकल फॉलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं तो फॉलिंग के बारे में है ना। आपको उसके बाद व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन हीट एक्सचेंजर जनरली हम लोग बता चुके हैं, लेकिन अब हीट एक्सचेंजर के केस बताना। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड इन अ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड, तो दो फ्लूइड होता है, जैसे हॉट और कोल्ड। हॉट फ्लूइड रहेगा, कोल्ड फ्लूइड रहेगा, तो उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बताता है। इट इज अफेक्टेड बाय द फ्लूइड फ्लो रेट। ठीक है, मतलब जो फ्लूइड का फ्लो है उसका रेट कितना है, ठीक है, ज्यादा है कम है, उस पर डिपेंड करेगा। जब फ्लूइड प्रॉपर्टीज, जो फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पे करेगा, एंड द जियोमेट्री ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट इज हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस। तो हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस के बारे में बताना है। द हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस इज अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, मतलब जो हीट एक्सचेंजर है उसकी एफिशिएंसी बताता है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। इट इज डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, ये इसका मतलब यही है, इफेक्टिवनेस मतलब जो क्या है, एक्चुअल में कितना हो रहा है एक्चुअल हीट ट्रांसफर, और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जितना हो सकता है उसमें से एक्चुअल कितना हो रहा है वो बताता है हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये नेक्स्ट है, व्हाट इज थर्मल बाउंड्री लेयर। thermal boundary layer. A thermal boundary layer is a thin layer of fluid that is in the contact with thin solid surface. Solid surface से contact में रहता है in a fluid flow. It is characterized by gradient in temperature and is important in determining the rate of heat transfer between the solid surface and the fluid. ये इसका thermal boundary layer है। Thermal boundary layer is a thin layer of fluid that is in contact with the solid surface। ये solid surface है, इस टाइप से लेयर बनते हैं। ठीक है, ये यही क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर। इट इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द फ्लूइड। तो क्या होता है इसमें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या इन द सॉलिड सरफेस एंड द फ्लूइड के बीच में कितना है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद क्या है, व्हाट इज हीट ट्रांसफर बाय फेज चेंज। व्हाट इज हीट ट्रांसफर बाय फेज, व्हाट इज हीट ट्रांसफर बाय फेज चेंज। फेज चेंज मतलब सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जो होता है उस समय हीट ट्रांसफर होता है, वो बताना है। हीट ट्रांसफर बाय फेज चेंज रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी दैट अकर्स व्हेन अ मटेरियल चेंजेस फेज। ठीक है, मतलब जो मटेरियल का फेज चेंज हो रहा है उस समय हीट ट्रांसफर होता है, वही क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय फेज चेंज, such as from liquid to gas or from solid to liquid. It is an important process in many engineering applications such as power plants and refrigeration system। ये इसका इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब उसके बाद व्हाट इज थर्मोसाइफन। ये भी इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म है। व्हाट इज थर्मोसाइफन। A thermosiphon is a passive heat transfer device that uses natural convection to transfer heat. It is typically consists of closed loop system that is partially filled with a working fluid. Heat is absorbed at one end of the loop, which causes the fluid to vaporize and travel to the other end of the loop, where it releases the heat and condenses back into the liquid। ठीक है, इसको आप लोग एक बार और पढ़ लेना। थर्मोसाइफन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है। ये बेसिकली क्या है, पैसिव हीट ट्रांसफर डिवाइस है ना, ये हीट ट्रांसफर डिवाइस है दैट यूजेस नेचुरल कन्वेक्शन टू ट्रांसफर हीट। इतना पता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर। व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, देख लेते हैं इसको। द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर, radiation heat transfer is a measure of the rate of heat transfer between a surface and its surrounding due to radiation. It depends on the factors such as emissivity of the surface, the temperature of the surface, and the temperature of the surrounding.
ठीक है, इसका डेफिनेशन है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर हम लोग देख चुके हैं, इसमें क्या होता है, सिग्मा 8 की टू द पावर 4 होता है, क्यू इक्वल टू। लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछा है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर between a surface and its surrounding due to radiation। ठीक है, रेडिएशन के कारण it depend on the factors such as emissivity of the surface, the temperature of the surface and the temperature of the surrounding। तो बेसिकली emissivity के बारे में बात होगी इसमें, कितना एमिट करता है मटेरियल जो है, कितना एमिट कर सकता है रेडिएशन, उसके बारे में बात होती है। ये इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक, तो हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर में क्या है वो भी देख लेते हैं। Heat transfer coefficient in conduction heat transfer is a measure of rate of heat transfer between two solids in contact. It depends on factors such as thermal conductivity of the solid, the thickness of the solid, and temperature difference between the solid. What is the difference between steady state and transient heat transfer? Steady state and steady state and transient heat transfer. Steady state मतलब टाइम के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा, and transient heat transfer मतलब डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। The steady state heat transfer occurs when the temperature distribution in a system does not change। ठीक है, मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन सिस्टम डज नॉट चेंज, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा with time, while transient heat transfer occurs when the temperature distribution in a system changes with time। ठीक, मतलब अगर ट्रांजिएंट है मतलब चेंज होगा टेम्परेचर विद टाइम के साथ, और स्टडी स्टेट है तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है इन सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। स्टडी स्टेट heat transfer is typically easier to analyze and design for, while transient heat transfer is important in applications when the temperature changes over time, such as in cooling or heating processes। ठीक है, उसके लिए what is heat exchanger ये तो बता चुके हैं। Heat exchanger is device that is used to transfer thermal energy between two or more fluids at different temperature। They are used in many industrial and household applications such as refrigeration system, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और पावर प्लांट, ये सब में यूज होता है। व्हाट इज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट is measure of the rate of heat transfer between fluid and surface due to convection। It is affected by factors such as the fluid flow rate, the fluid property and the geometry of the surface। तो उसके बाद व्हाट इज फील्ड हीट एक्सचेंजर। फील्ड हीट एक्सचेंजर इसमें फील्ड का यूज होता है। फील्ड हीट एक्सचेंजर is a type of heat exchanger that as films attached to the heat transfer surfaces, the films increase the surface area available or heat transfer and can improve the heat transfer efficiency of the system। ठीक है, उसके बाद जो है व्हाट इज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में दो पाइप होंगे। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक पाइप। मतलब सेंटर सेम हुआ ऐसा। ठीक है, मतलब इसका जो सेंटर होता है सेम हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक हॉट फ्लूइड होगा, इसमें कोल्ड फ्लूइड। तो उससे क्या होगा, इसमें जो सरफेस है उससे हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होगा। यही होता है, मतलब डबल पाइप में क्या होगा, टू कंसेंट्रिक पाइप होते हैं। वन फ्लूइड flows through the inner pipe while the other fluid flows through the annular space between the two pipes। ठीक, मतलब इसमें जो है इसमें मान लो बात कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, तो जो दोनों इसमें जो बीच वाला है एनुलर सेक्शन में उसमें हॉट फ्लूइड जाएगा। दे आर कॉमनली यूज टू फ्लो रेट एप्लीकेशन। जो लो फ्लो रेट मतलब अगर फ्लो रेट कम है उस समय यूज होता है। ठीक है, मतलब फ्लो रेट कम है अगर तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। ठीक, नेचुरल कन्वेक्शन मतलब विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, और फोर्स कन्वेक्शन मतलब उसमें हम फैन ब्लोअर का यूज करते हैं। ठीक, तो नेचुरल कन्वेक्शन कस व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज ड्यू टू बॉयंसी फोर्सेस। ठीक, मतलब बॉयंसी फोर्सेस के कारण इसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस इन द फ्लूइड में आता है। तो फोर्स कन्वेक्शन occurs when a fluid flows due to external force such as pump or fan। Force convection is typically more efficient at transferring heat than natural convection। ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा, टिपिकली मोर एफिशिएंट होगा एट ट्रांसफरिंग हीट देन नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, तो अगला देखते हैं व्हाट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, काउंटर फ्लो दो टाइप के होते हैं, पैरेलल फ्लो एक काउंटर फ्लो। व्हाट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर मतलब जैसे क्या है ना, यहाँ पे ऐसा है कि हॉट है तो T1 से T2 जा रहा है, एक डायरेक्शन ऐसा है। और काउंटर फ्लो मतलब ऐसा
जो एक ट्यूब वन का है, एक ट्यूब इसमें उल्टा हो, ठीक है? इधर इसका T1 है, इसका T2 है, मतलब जो दोनों का डायरेक्शन है ना, तो जैसे ये है ऐसा, तो एक का इधर होगा, एक का इधर, मतलब ये काउंटर करंट में आता है, ठीक है? व्हाट इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर वेयर द टू फ्लूइड्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेंगे। द कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमाइजेज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लूइड्स, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मैक्सिमाइजेज करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लूइड्स व्हिच कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द हीट ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है? इसीलिए काउंटर फ्लो ज्यादातर इसमें यूज होता है हीट एक्सचेंजर में। व्हाट इज पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर? इसको भी देख लेते हैं। पैरेलल फ्लो सेम डायरेक्शन में होगा, तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर वेयर द टू फ्लूइड्स फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन। दिस configuration is simpler and less expensive than a counter flow heat exchanger, ठीक है? मतलब ये क्या होता है, सिंपल होता है और उसमें एक्सपेंसिव भी कम होता है, मतलब तो ज्यादा इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता, लेस एक्सपेंसिव देना काउंटर फ्लो heat exchanger, बट इट टिपिकली है लोअर एफिशिएंसी। ड्रॉबैक क्या है, लोअर एफिशिएंसी होता है, इसीलिए हम लोग मतलब ज्यादातर इंडस्ट्री में काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं, इससे एफिशिएंसी ज्यादा होता है, इसीलिए, ठीक है? अब उसके थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पूछा है। थर्मल कंडक्टिविटी मेजर ऑफ हाउ इजीली अ मटेरियल कैन कंडक्ट हीट, ठीक? मतलब ये मटेरियल प्रॉपर्टी है टू कंडक्ट हीट, कितने इजीली से मटेरियल क्या है कंडक्ट हीट कराता है। और उसमें ज्यादा सिल्वर का जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, मतलब जनरली क्या होता है सॉलिड का ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर गैस का, फिर थर्मल कंडक्टिविटी ऑर्डर होता है ऑर्डर। इट इज डिफाइंड एज द rate at which it flows to a unit area of material per unit temperature gradient, ठीक है? ये हो गया, पहले भी देख चुके हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ये बता ही चुके हैं। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में न्यूटन का आपको लिखा था बेसिकली। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर refers to the transfer of thermal energy between a fluid and a surface due to motion of the fluid, ठीक है? It can occur through either forced convection or natural convection। Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, इससे हम लोग कन्वेक्शन बताते हैं, ठीक है? तो इसके बाद व्हाट इज हीट फ्लक्स, ठीक है? ये भी अच्छा है। हीट फ्लक्स क्या है पूछेगा, हीट फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच हीट फ्लोस टू अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, इट इज टिपिकली मेजर इन यूनिट्स ऑफ वाट्स पर मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक? मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब किसी एरिया में कितना हीट फ्लो हो रहा है वो बताता है, ठीक है? हीट फ्लक्स मतलब पर यूनिट एरिया में कितना हीट फ्लो हो रहा है वो हीट फ्लक्स होता है, ठीक है? ये इसका जो यूनिट होता है वाट पर स्क्वायर मीटर में होता है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर। कंडक्शन हीट ट्रांसफर अकर्स व्हेन हीट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल विदाउट एनी मोशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है? मतलब कंडक्शन में क्या होगा, जो मटेरियल का मोशन नहीं होता है, ठीक है? और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर अकर्स व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय द मोशन ऑफ द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड में इसमें क्या मोशन होता है, फ्लूइड के मोशन से ये हीट ट्रांसफर होगा, उससे क्या होगा कन्वेक्शन। अब रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होता है क्या, व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात होती है। इस टाइप से हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं व्हाट इज थर्मल इंसुलेटर, ठीक है? इंसुलेटर क्या है वो बताना है। थर्मल इंसुलेटर इज मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है? फ्लो ऑफ हीट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा वो इंसुलेटर। It is typically used to prevent heat from escaping from a system or keep heat out of the system। तो इंसुलेशन में उसको किया जाता है जिससे कि हीट क्या होगा ट्रांसफर ना हो। अब ये क्या है, रजिस्ट हीट फ्लो, फ्लो हीट को मतलब हीट का फ्लो जो होगा उसको रजिस्ट करेगा थर्मल इंसुलेटर, ठीक है? अब उसके बाद व्हाट इज हीट सिंक, सिंक के बारे में देख लेते हैं। सिंक एक तो सोर्स होता है, एक सिंक होता है, ठीक है? सोर्स मतलब उसमें सरप्लस बहुत सारा हीट रहेगा, और सिंक मतलब उसमें इसको में लॉस होगा। हीट सिंक इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट थर्मल एनर्जी, मतलब उसमें एब्जॉर्ब होगा। हीट सिंक इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट थर्मल एनर्जी, ठीक है? मतलब उसमें एब्जॉर्ब करता है और डिसिपेट हो जाएगा। They are commonly used in the electronics and other systems where excess heat needs to be removed। मतलब ज्यादा कोई भी डिवाइस है उसमें अगर हीट को रिलीज करना है उस समय सिंक में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, कूल हो जाएगा जो सिस्टम है, तो यही इसका हीट सिंक का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाट इज द थर्मल बाउंड्री कंडीशन, थर्मल बाउंड्री कंडीशन के बारे में बताना है। थर्मल बाउंड्री कंडीशन इज स्पेसिफिकेशन
specification of the temperature or heat flux at the boundary of a system. ये क्या specification है thermal boundary condition. It is important parameter in determining the temperature distribution and the heat transfer rate in the system. मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट ट्रांसफर रेट बताना है सिस्टम में, उसके लिए थर्मल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है. ये क्या है, स्पेसिफिकेशन है टेम्परेचर और हीट फ्लक्स का एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम. सिस्टम में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट ट्रांसफर डिफाइन करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है. तो ये उसके बाद देखते हैं व्हाट इज हीट पाइप. हीट पाइप पता चुके थे. Heat pipe is a PSU transfer device that transfers thermal energy from one point to another to the evaporation and condensation of, मतलब evaporation होगा और condensation होगा working fluid का. They are commonly used in application where high heat flux need to be transferred over relatively long distance. और उसके बाद देखते हैं what is thermal contact resistance. The thermal contact resistance is a measure of how much contact interface between two solids it is the. तो मतलब रेजिस्टेंस होना, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, तो आप फिट को रजिस्ट करेगा. इट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम. इंपॉर्टेंट होता है. व्हाट इज थर्मोकपल. थर्मोकपल पता नहीं है. थर्मोकपल मेजर टेम्परेचर. ठीक, तो टेम्परेचर सेंसर होता है मेजरिंग द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिसिमिलर मेटल्स. अलग अलग मेटल है उनका वोल्टेज डिफरेंस पहले पता करता है, इसको कन्वर्ट कर लेता है टेम्परेचर में. थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर सेंसर. ठीक, मेजर temperature. They are commonly used in temperature measurement applications such as industrial processes and HVAC system. What is the difference between conductive and convective transfer? ठीक है, क्या है conductive and convective transfer बारे में बताना है. So conductive transfer occurs through direct transfer of heat between two materials in contact with each other. Convective transfer occurs through motion of fluid. Motion of fluid होगा which can carry thermal energy from one place to another. What is Stefan-Boltzmann law? Stefan-Boltzmann law is a fundamental law of thermodynamics that describes the rate at which thermal radiation is emitted by surface. It states that the total thermal radiation emitted by surface is proportional to the 4th power of the surface temperature. What is your black body? ये black body क्या बताना है. Black body is an idealized object that absorbs all incident electromagnetic radiation and emits the radiation in a manner that is solely determined by its temperature. मतलब क्या, absorbs already जितना भी रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. और एमिट भी जितना भी सब परफेक्टली एब्जॉर्बर है, परफेक्टली एमिटर भी होता है ब्लैक बॉडी. ठीक है, इसको आइडियल लेते हैं. ठीक, आइडियल ऑब्जेक्ट है that is solely determined by its temperature. It is often used in the reference or radiation heat transfer calculation. इसको reference के रूप में लेना है. ठीक है, black body. What is emissivity? Emissivity is a measure of how well a surface emits thermal radiation. ठीक है, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी है कितना emit कर सकता है thermal radiation, उसके बारे में बताता है emissivity. Compared to a perfect black body, it is the same temperature. It is typically expressed as a value between 0 to 1. 0 to 1 होता है. So आप देख सकते हैं what is difference between thermal conductivity and thermal diffusivity. So thermal conductivity is a measure of how easily a material can conduct heat, while the thermal diffusivity is a measure of how quickly heat can diffuse through a material. ठीक है, मतलब materials कितना quickly diffuse हो जाएगा. Thermal diffusivity is a function of both thermal conductivity and the material's specific heat capacity. आगे thermal boundary layer. Thermal boundary layer बताते हैं. Thermal boundary layer is a region near a solid surface where surface where the temperature of fluid is affected by temperature of the surface. It is important factor in convective transfer as it can greatly affect the rate of heat transfer between fluid and the surface. What is thermoelectric device? Thermoelectric device is a device that converts thermal energy directly into electrical energy or vice versa. They are commonly used in applications such as power generation and refrigeration. What is pin heat exchanger? Pin heat exchanger is a type of heat exchanger that uses pins to increase the surface area of heat transfer between the tube. The pins can be either attached to the tube or plate or be a part of the tube or plate. What is heat transfer coefficient? Heat transfer coefficient is a measure of how easily a fluid can transfer thermal energy to a solid surface. It is defined in the rate of heat transfer per unit area per unit time.
relative energy and Earth surface. What is the change between हो चुका है equilibrium between laminar and turbulent flow. Laminar flow is a type of fluid flow where the fluid moves in smooth parallel layers with no mixing between the layers. Turbulent flow is a type of fluid flow where the fluid moves in irregular, chaotic manner with mixing occurring between the layers. Mixing होता है. Thirteen जो heat exchanger falling होता है, ठीक है, इसको falling होता है. Heat exchanger falling refers to the accumulation of unwanted material that is dirt, corrosion, fruit of biological matter, ठीक है, dirt ये सब के कारण accumulation of unwanted material हो जाता है, ठीक है. Heat transfer of heat exchanger can significantly reduce the efficiency of the heat exchanger and increase energy consumption. मतलब क्या होगा, reduce efficiency कर देता है और increase energy का ज़्यादा energy खपत होने लगेगा. What is the regenerator? What is regenerator? What is regenerator? A regenerator is a type of heat exchanger that is used to recover thermal energy from a fluid that is leaving system. The recovered thermal energy is then used to preheat the incoming fluid, reduce energy consumption and increasing system efficiency. A regenerator is a type of heat exchanger that is used to recover thermal energy from a fluid that is leaving the system. मतलब ये क्या है, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, रिकवर करता है थर्मल एनर्जी. द रिकवर्ड थर्मल एनर्जी इज देन यूज्ड टू फीड द इनकमिंग फ्लूइड, reducing energy consumption and increasing system efficiency. What is what is a heat transfer fluid? Heat transfer fluid is a fluid that is used to transfer thermal energy from one location to another. Common example include water, ethylene glycol, and refrigerant. What is Nusselt number? HL by K. The Nusselt number is a dimensional number that characterizes the heat transfer between a fluid and a solid surface. It is defined as the ratio of convective transfer coefficient to the conductive heat transfer coefficient. Convective heat transfer coefficient to the conductive heat transfer coefficient. What is thermal storage system? A thermal storage system is a system that stores thermal energy for later use. A thermal storage system is a thermal storage system is a system that stores thermal energy for later use. They can be used to shift the timing of energy use from high demand period to low demand period, reducing energy cost and improving system efficiency. What is heat transfer enhancement technique? तो हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए टेक्निक बताना. हीट ट्रांसफर enhancement technique is a technique that is used to increase the rate of heat transfer between two fluids. Common techniques include the use of fins, turbulators, and surface coating. First, we use that. What is heat exchanger? A heat exchanger is a device that is used to transfer thermal energy from one fluid to another or from a solid surface to a fluid. They are used in a variety of applications, so including heating and cooling system, power generation, and chemical processing. What is convective heat transfer coefficient? The convective transfer coefficient is a measure of how easily a fluid can transfer thermal energy to solid surface. It is dependent on the properties of the fluid, the velocity, the fluid, and the geometry of the solid surface. What is conductivity? Non-conductivity is a measure of how easily a material can conduct. It is defined as the rate of heat transfer per unit area or temperature gradient. Heat pipe is a type of heat transfer device that uses heating fluid to transfer thermal energy from one location to another. They are commonly used in electronic system and aerospace application. What is refrigerant? Refrigerant is a fluid that is used in refrigeration and air conditioning system to transfer thermal energy from one location to another. Common examples include hydrofluorocarbon, HFC, and hydrofluorocarbon and hydrofluorocarbon. Common examples. Refrigerant होता है. What is thermal? Thermal मेजर कर टेम्परेचर सेंसर है जो कि क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है. Radiation transfer. Radiation transfer is a type of heat transfer that occurs through emission or and the absorption of electromagnetic radiation. It does not require a medium for the transfer thermal energy. Blackbody is an idealized object that absorbs all incidental electromagnetic radiation and emits radiation at a characteristic spectrum that depends only on its temperature. It is commonly used as a theoretical model for radiation.
heat transfer. What is heat exchanger network? Exchanger network. In heat exchanger network is a collection of heat exchangers that are interconnected in such a way as to optimize the thermal energy transfer within a system. They are commonly used in process industries to minimize energy consumption and improve process efficiency. The integration. What is a heat pump? A heat pump is a device that transfers thermal energy from a lower temperature source to a higher temperature using mechanical work as a driving force. They are commonly used for space heating and cooling in residential and commercial buildings. What is the thermal resistance? Thermal resistance is a measure of how easily it can go through material. It is defined as the temperature difference per unit heat flow. The double pipe heat exchanger. The double pipe heat exchanger is a type of heat exchanger that consists of two concentric pipes, one inside the other. The fluid to be heated or cooled flows to the inner pipe, while the heating or cooling fluid flows to the angular space between the two pipes. What is multi-pass heat exchanger? Multi-pass heat exchanger. A multi-pass heat exchanger is a type of heat exchanger where the fluid flows through the exchanger multiple times before exiting. एक मतलब बिफोर एग्जिटिंग जो फ्लूइड है वो मल्टीपल टाइम बार बार उसमें रिसर्कुलेट होंगे तो क्या होगा मल्टी पास हीट एक्सचेंजर दिस अलाउज फॉर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू ठीक है हीट ट्रांसफर ज्यादा हो जाता है इससे बट इस प्लेट हीट एक्सचेंजर भी टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है प्लेट हीट एक्सचेंजर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर दैट यूजेस अ सीरीज ऑफ थीन corrugated plates to increase the thermal to increase surface area of for heat transfer between the two fluids. They are commonly using HVAC systems and industrial applications. What is cell and tube heat exchanger? Cell and heat exchanger is a type of heat exchanger that consists of cell, a large cylindrical vessel within a bundle of tubes running through it. One fluid flows through the tube while the other flows for the outside of the tube, allowing for heat transfer to occur. What is counter flow heat exchanger? Counter flow heat exchanger is a type of heat exchanger that where the two fluids flow in opposite directions, allowing greater temperature difference and therefore greater heat transfer to occur. What is a co-current heat exchanger? Co-current heat exchanger is a type of heat exchanger where the two fluids flow in the same direction. This can lead to a lower overall temperature difference between the fluid and the therefore lower heat transfer rates compared to counter flow heat exchanger. Yeah. What is a cross flow heat exchanger? The cross flow heat exchanger. Cross flow heat exchanger is a type of heat exchanger where the two fluids go perpendicular to each other. They are commonly using HVAC system and application where one fluid is gas and the other is liquid. So liquid gas के होता है. What is thermal fluid heater? ठीक है thermal fluid heater. Thermal fluid heater is a type of industrial heater that uses fluid to transfer thermal energy to process. The fluid is typically high temperature oil or glycol and the heater may use a variety of fluid sources including natural gas, electricity and biomass. What is phase change material? PCM. Phase change material is a substance that can store thermal energy undergoing a change phase such as melting or freezing. They are commonly using melting material and thermal energy storage system. What is thermal energy storage system? Thermal energy storage system is a technology that allows for the storage of thermal energy for later use. This can be achieved through the use of phase change material, hot water storage tank or other methods. What is the radiant heating system? A radiant heating system is a type of heating system that uses thermal radiation to transfer it from a hard surface to the surrounding environment. They are commonly used in residential and commercial buildings. ठीक है यहाँ पे है इम्पोर्टेंट है व्हाट इज कूलिंग टावर कूलिंग टावर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिमूव waste heat from process or building by creating water into surrounding air that commonly using recovery ventilator. The recovery ventilator is a type of ventilation system that uses heat from outgoing air and uses it to create outgoing air. They are commonly used in residential and commercial buildings to improve outdoor air quality and energy efficiency. What is thermal? That you know, question आते हैं मोस्ट ऑफ हीट ट्रांसफर देख सकते हो कंडक्शन रेडिएशन कन्वेक्शन कंडक्शन मतलब ये बॉडी टच करते हैं तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है और ये विद इन द फ्लूइड कन्वेक्शन होगा और ये बॉडी से नीचे में मतलब जो प्लेट है उससे इससे हीट ट्रांसफर होगा रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से उसके बाद process. Now we come to end the
today's session. I hope guys you enjoyed my session, and this is helpful for your preparation. So in this way, question asked for heat transfer, right? Chemical engineering questions. So we have ended today's class. Now I will stop here. Thank you guys for being here, and stay safe, stay enjoy. Okay. And all the best for your upcoming exams and interviews. Thank you guys.